नमस्कार। आज शाम के समाचारों की श्रृंखला में मैं कविता जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल आह्वान पर। आइए सुनते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सुनील जाखड़ ने हरीश रावत के पंजाब में अगला चुनाव नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में लड़ने के बयान पर जताया ऐतराज। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के दिन ही रावत का यह बयान चौंकाने वाला है। यह मुख्यमंत्री के अधिकारों को कमजोर करने की संभावना है, साथ ही उनके चयन को भी नकारता है। वहीं जाखड़ के बयान पर कांग्रेस नेता हरमिंदर सिंह गिल ने कहा कि जाखड़ ने जो बयान दिया है उस पर सिर्फ वही टिप्पणी कर सकते हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाने का फैसला पार्टी आलाकमान का है, न कि हरीश रावत का। महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन शेख ने किया बड़ा खुलासा। देश में बम धमाकों की बड़ी साजिश के सिलसिले में महाराष्ट्र एटीएस के हत्थे चढ़े संदिग्ध आतंकी जाकिर हुसैन शेख से हुई पूछताछ में इस पूरे मामले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ होने का खुलासा हुआ है। एटीएस के अनुसार शेख ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे एक दूसरे देश में बैठे हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे, जिनके इशारों पर वह काम कर रहा था। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, गुजरात विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी AIMIM भी लेगी हिस्सा। ओवैसी ने कहा कि यहां पर हम कई सीटों पर अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसका फैसला हमारी गुजरात यूनिट तय करेगी। विधानसभा चुनाव को हम ताकत से लड़ेंगे। वहीं गुजरात पहुंचने के बाद ओवैसी ने मुस्लिम समाज के कई नेताओं, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों से मुलाकात की और चुनावी समीकरण पर भी चर्चा की। भारत ने एक बार फिर सीमा विवाद को लेकर चीन को चेताया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हमने चीन से साफ कह दिया है कि आपसी रिश्ते मजबूत करने के लिए सीमा पर शांति होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत चीन रिश्ते 3 चीज़ों पर आधारित हैं: आपसी सम्मान, एक दूसरे के लिए संवेदनशीलता और आपसी हित, जिसके तहत ही दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। भारत में डेल्टा 4 नामक कोरोना वेरिएंट से तीसरी लहर का बड़ा खतरा। डेल्टा 4 वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों की टीम ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार को 13 सितंबर को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसके मुताबिक दूसरी लहर के बाद से देश में डेल्टा वेरिएंट में लगातार म्यूटेशन हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में ही अब तक 25 बार डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन हुआ है और इसके अलग अलग मरीजों में पहचान हुई है। ये थी आज शाम की महत्वपूर्ण खबरें। नमस्कार।